पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नाविकों से जुड़ी एक बड़ी घटना ने देश भर में चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में भारतीय क्रू वाले 3 जहाज हमलों की चपेट में आए। इनमें सबसे बड़ा हमला ओमान के तट के पास तेल टैंकर MT सेंटाबेल्लो पर हुआ, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की पुष्टि की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि जहाजों को उनकी कार्रवाई के तहत निशाना बनाया गया था। इस घटना के बाद भारत सरकार ने अमेरिका के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया और नागरिक जहाजों पर घातक कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया। देखिए, ऐसा है कि जो कल जो हालात स्थिति जो उत्पन्न हुई थी, उसमें 3 भारतीय नागरिक जो वहाँ पर अटैक हुआ, उसमें 3 भारतीय नागरिक उसमें मारे गए। इसकी हम लोगों ने पुष्टि की। आज उनका पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कल अमेरिकी CDA को समन किया था और उनके समकक्ष हमने अपना विरोध जताया कि इस प्रकार का हमला को बंद किया जाए। हमले से क्षति हो रही है और इससे हम लोग कई भारतीय नागरिक इसमें हताहत हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक महज 4 दिनों के भीतर भारतीय क्रू वाले 3 अलग अलग जहाज निशाना बने। इस घटनाक्रम ने न केवल समुद्री सुरक्षा बल्कि विदेश नीति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए मौजूदा सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जब अमेरिका में एक भारतीय राजनयिक के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। वीडियो में अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा व्यवस्था और विशेष सुविधाओं को वापस लेने जैसे कदमों का भी जिक्र किया जा रहा है। दिल्ली के शांति पथ पे अमेरिकन एम्बेसी के सामने प्रतिक्रिया देखी जा सकती है, भारत सरकार की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। यहाँ पर भारी सिक्योरिटी का एरिया है यहाँ पर, लेकिन आज दिल्ली पुलिस की सारी सेवाएं यहाँ पर खत्म हो गई हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ की सारी बैरिकेडिंग हटा ली है। जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं वहाँ पर सामान्य तौर पर खड़े रहने की इजाज़त नहीं होती है, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं, लेकिन आप इस समय देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की क्रेन यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी के इंतजामात थे वो सब हटा लिए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर जिस तरह से आप भीड़ देख रहे हैं वो यहाँ पर कतई खड़ी नहीं हो सकती थी। दिल्ली में ये सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता था और यहाँ पर जिस तरीके से देवयानी के साथ भारतीय जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, उसको लेकर के विभिन्न नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। अमेरिकन डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया था गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने। लीडर ऑफ अपोजिशन और मोदी से भी मुलाकात होनी थी, लेकिन मोदी ने भी मिलने से इनकार कर दिया था और इस बाबत ट्वीट भी किया था कि हम देवयानी के साथ जो अभद्र व्यवहार अमेरिका में हुआ है उसके विरोध में डेलीगेशन से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार की प्रतिक्रिया यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी के सामने साफ देखने को आ रही है। अमेरिकन एम्बेसी सामने है और सामने जो पत्थर के परमानेंट किस्म के बैरिकेडिंग्स थी वो भी हटाई जा रही हैं और पूरी तरीके। अब सोशल मीडिया पर लोग इस पुराने घटनाक्रम की तुलना मौजूदा हालात से कर रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या भारत की प्रतिक्रिया पहले जैसी सख्त है या नहीं। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क और दावे हैं। वहीं 3 भारतीय नाविकों की मौत और वायरल वीडियो के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद प्रधानमंत्री ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई कड़ा बयान नहीं दिया। उन्होंने सरकार की विदेश नीति, अमेरिका के साथ संबंधों और देश के सम्मान को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। तो आखिर संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर क्या आरोप लगाए? उन्होंने अमेरिका, ट्रंप और अडानी को लेकर क्या कहा और क्यों उनका ये बयान अब देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है? आइए अब बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के उस पूरे बयान की तरफ। नमस्कार जय हिंद साथियों, आपने शब्द सुना होगा साउंड प्रूफ, वाटरप्रूफ घड़ी, वाटरप्रूफ जूते चप्पल, साउंड प्रूफ कमरे। ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री शर्म प्रूफ हो चुके हैं।
उनको शर्म ही नहीं आती किसी चीज की, किसी भी बात पे उनको शर्म नहीं आती। ऐसा दबाव है प्रधानमंत्री के ऊपर, अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री इस कदर डरपोक हो चुके हैं कि 3 भारतीयों की मौत हो चुकी है, फिर भी एक शब्द प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विरोध में नहीं बोला। अमेरिका ने हमारे 3 भारतीयों की जान ले ली, हमारे 3 जहाजों पर हमला किया, लेकिन एक शब्द भी भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं बोला, शोक संवेदना भी नहीं जताई। विदेश मंत्रालय का बयान आया, उसमें अमेरिका का जिक्र तक नहीं किया गया, अपना कोई विरोध अमेरिका के खिलाफ नहीं दर्ज कराया गया। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हालत कर दी मोदी जी आपने। क्यों इतना डरते हो आप ट्रंप से, अमेरिका से? में ऐसा क्या है कि आप इतने डरे हुए हैं? आपका दोस्त अडानी रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका में फंसा हुआ है, पकड़ा गया है। क्या उसके चक्कर में आप पूरे देश का स्वाभिमान गिरवी रख देंगे? पूरे देश का बंटाधार कर देंगे आप? साथियों और दोस्तों, 3 दिन में 3 भारतीय जहाजों पर हमला हुआ और अमेरिका का बयान सुनिए, बेशर्मी का बयान। अमेरिका का कह रहा है हां हमने हमला किया क्योंकि भारतीय जहाज ईरान से तेल लेने जा रहा था। तो कौन सा गुनाह कर रहा था भारतीय जहाज? हालांकि जो अधिकारी वहां मौजूद थे जहाज पे, उनका बयान है, वो कह रहे हैं हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं, हमने तो कोई जो प्रतिबंध लगाए गए उसके खिलाफ जाके काम नहीं किया, उल्लंघन नहीं किया। चीन के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ सकते हैं, रूस के जहाज वहां से आ सकते हैं, पाकिस्तान का जहाज आ सकता है, भारत का जहाज नहीं आ सकता। भारत का जहाज आएगा तो अमेरिका उसके ऊपर हमला करेगा। यह हालत कर दी आपने देश की। 3 हमारे लोग मार दिए गए। आदित्य शर्मा, एक नौजवान अधिकारी, शिवानंद चौरसिया जो फिटर की नौकरी कर रहे थे, एक बड़े सामान्य और गरीब परिवार से आते हैं। सुरेश जी जो एक मुख्य अभियंता थे, चीफ इंजीनियर थे और आंध्र प्रदेश से आते हैं। 3 अलग अलग राज्यों के 3 हमारे लोग मार दिए गए। भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द विरोध का नहीं बोला ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। आप क्या भूल गए? भारतीयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के अमेरिका ने भेजा था, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। ट्रंप ने भारत को नरक कहा, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान से सीज फायर, ट्रेड डील की धमकी देके, खत्म करने की धमकी देके सीज फायर ट्रंप ने करवाया था, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। ट्रंप ने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं उनका कैरियर चौपट कर सकता हूं, फिर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। आपका ऐसा क्या है ट्रंप के पास जो आपका कैरियर चौपट कर सकता है? ट्रंप, मोदी जी, इस कायरता के साथ आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं बने रह सकते। इस दब्बूपन और डरपोकपन के साथ आप भारत के प्रधानमंत्री रह के भारत की प्रतिष्ठा को गिराने का हक आपको नहीं है। आप मुझे जरा बताइए, कभी आप बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, देश को कॉन्फिडेंस में लिए इजराइल चले जाते हैं? कभी आप जबरन गले लगाने लगते हैं, ही खी ट्रंप को जबरन गले लगाने लगते हैं, उसके चुनाव प्रचार में चले जाते हैं, आपके अंधभक्त जो हैं उसके लिए पूजा करते हैं। जो भारतीयों को मार रहा है, जो भारत को नरक कह रहा है, उसको राष्ट्रपति बनाने के लिए पूजा करते हैं भाजपाई। और आज ना तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना कोई अंधभक्त बोल रहा है, ना गोदी मीडिया बोल रहा है, ना एक भी सरकार का मंत्री बोल रहा है। इतनी बड़ी सरकार का एक भी मंत्री नहीं बोल रहा है। और जो विदेश मंत्रालय का बयान है उसमें भी कोई अमेरिका के ऊपर दोष नहीं दिया गया। अमेरिका तो ठोक के कह रहा है कि हां उसने मारा। आप नहीं बोल पा रहे हैं। मैं इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको ऐसा दब्बू, कायर और डरपोक प्रधानमंत्री चाहिए जो अपने आप को विश्व गुरु, महामानव, पता नहीं किन किन उपाधियों से
खुद को संबोधित करते हैं, 56 इंच का सीना होने का दावा करते हैं, आइल के दबाव में, अपने दोस्त अडानी को बचाने के दबाव में, क्या भारतीयों के मौत पे एक शब्द शोक संवेदना के नहीं बोलने चाहिए? प्रधानमंत्री जी, आपके इस ट्वीट को देख के मुझे शर्म आई कि जब 3 चिताएं हिंदुस्तान में जल रही थीं, अमेरिका ने हमारे 3 लोगों को मारा था, उस वक्त आप ट्रंप को धन्यवाद दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने 12 साल पूरे होने पर आपको बधाई दी थी। आपको ट्रंप को धन्यवाद देना याद रहा, लेकिन 3 भारतीयों की मौत पर शोक संवेदना जाहिर करना याद नहीं रहा। आपको ट्रंप को धन्यवाद देना याद रहा, लेकिन 3 भारतीयों की मौत पर और 3 जहाजों पर हमला होने के कारण अपना विरोध दर्ज कराना याद नहीं रहा। यह दिखाता है कि भारत का प्रधानमंत्री एक कमजोरी की हालत में है। भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वाभिमान और सम्मान दुनिया में गिराने का काम किया है। सोचना आपको है, तय आपको करना है। आप सबको मिलकर सवाल पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री कब बोलोगे ट्रंप के खिलाफ आवाज, कब उठाओगे भारत का स्वाभिमान और सम्मान, कब तक गिराते रहोगे? जय हिंद।